27 मई 2025 से 21 जून 2025 तक ऑपरेशन फायरवॉल के तहत नवादा पुलिस ने 34 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। 23,84,000 रुपये भी किए जब्त। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। नवादा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमन के निर्देश पर पिछले 23 मई से लेकर 21 जून 2025 तक ऑपरेशन फायरवॉल के तहत कुल 34 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 23,84,000 रुपये भी बरामद किए गए हैं। उपरोक्त तथ्य की जानकारी पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमन ने शनिवार के दोपहर 2 बजे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर यह जानकारी मीडिया से साझा की है, जहां उन्होंने बताया कि नवादा पुलिस साइबर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 27 मई से 21 जून 2025 तक विभिन्न थाना क्षेत्र में कुल 10 साइबर अपराध से जुड़े मामले सामने आए, जिनमें प्राथमिकी दर्ज की गई, 34 की गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा 48 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप जब्त किया गया है, जबकि 1099 मोबाइल नंबर को ब्लॉक करने हेतु संबंधित कंपनी को भेजा गया है, जबकि 69 साइबर अपराधियों को चिन्हित कर गुंडा पंजी में नाम दर्ज किया गया है। इसके साथ ही 4 बड़े साइबर अपराधी के संपत्ति का 107 BNSS के तहत कुर्की जब्ती के प्रस्ताव माननीय न्यायालय को भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि इस कड़ी में 20 जून 2025 को वासिन थाना क्षेत्र के दौलतपुर गाँव में भी साइबर अपराध की सूचना पर छापेमारी की गई, जहाँ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें जांच के उपरांत एक बालक को विधि निवृत्त किया गया है, जिसके आलोक में 88/25 साइबर थाना में मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त बजाज फाइनेंस, धनी फाइनेंस, इंडिया बुल्स आदि के माध्यम से फेसबुक के आदि पर विज्ञापन देकर लोगों को ठगी कर रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त विनोद सिंह के 25 वर्षीय पुत्र अमन कुमार के रूप में शामिल हैं, जिन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। नवादा साइबर थाने की पुलिस लगातार जिले भर में साइबर अपराधियों के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाकर साइबर अपराधियों को जेल की हवा खिला रही है, फिर भी लोग बाज आने को तैयार नहीं हैं। साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर सुनिए क्या कहते हैं पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमन। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलोंग टू उद्देश्य ये है कर्मी को अवगत कराना कि नवादा पुलिस द्वारा पिछले 1 माह से एक ऑपरेशन फायरवॉल जो है वो साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाया जा रहा है, और ये ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू करेगा। ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव यही है कि नवादा जिला एक भर में साइबर क्राइम की हॉटस्पॉट जो है वो बड़ा है। उसी के लिए क्या पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, किस डिफरेंट लेवल पे इंटरव्यू किया गया है और क्या उपलब्धियाँ रही, उसी से आपको अवगत कराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। तो सबसे पहले हमारे द्वारा क्या क्या अभी तक किया गया, इसमें सबसे पहले जो हमारा साइबर थाना था इसको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बूस्ट वहाँ किया गया। SHO पहले रहे थे, सब इंस्पेक्टर्स उनको वहाँ पे पोस्ट किया गया। उसके बाद वहाँ पे उनके फोर्सेज बढ़ाए गए। रोस्टर वाइज रेड छापेमारी के लिए एक जो है वो रोस्टर बनाया गया। रेड छापेमारी निरंतर रोज जो है वो साइबर थाना द्वारा की जा रही है। साइबर पेट्रोलिंग जो है वो थाना स्तर से की जा रही है। साथ में ऐसे जो साइबर क्रिमिनल्स जो हमारे एरिया में एक्टिव, उनको चिन्हित कर उनका जो है वो गुंडा पंजी में नाम पंजीकृत किया गया है। साथ में उनका प्रॉपर्टी चिन्हित करके 107 BNSS की धारा के तहत प्रॉपर्टी को जब्त करने का जो है वो प्रपोजल कोर्ट में समर्पित किया गया है। साथ में जो I4C के द्वारा साइबर हर थाना को देश भर में फोकस उपलब्ध कराए गए हैं। वहाँ पे जिला स्तर से अभियान के तहत नंबर्स को ब्लॉक करने के लिए, जो सिम्स हमारे यहाँ पे एक्टिव हैं, उन सिम्स को ब्लॉक करने के लिए उसका एक्सेस जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लिया गया। और आपको अगर एक मैट्रिक बताएं जिसके तहत हम अपनी परफॉर्मेंस खुद को माप रहे हैं, वो ये है कि प्रतिदिन पोर्टल जिसके माध्यम से दिखता है कि आपके जिले में कितने एक्टिव क्रिमिनल्स, जो एक्टिव क्रिमिनल्स 1 महीने पहले ऑपरेशन चलने से पहले करीब 1100 का नंबर था, आज वो आज जो करंट डेटा है 656 का है। तो ऑलमोस्ट जो है वो करीब 400 क्रिमिनल्स कम, साइबर क्रिमिनल्स कम इस जिला में अभी एक्टिव है। और हमारा ये अभियान कंटिन्यू करेगा जब तक हम इसको सिंगल या डबल डिजिट तक रेड्यूस ना करें। तो इसी के तहत जो अभी तक उपलब्धियाँ रही हैं उसके बारे में आपको अवगत करा देते हैं कि ये 23 मई से ये अभियान चला। उसके तहत अभी तक कुछ प्राथमिकियाँ जो सारी पुलिस के स्वतः अभियान उसको मोटो पुलिस के द्वारा FIR की गई है, उसकी संख्या 10 है, जो कि साइबर थाना, बास्केटबॉल थाना, रोड थाना, अन्य पूरे जिला में साइबर FIR पुलिस द्वारा स्वतः दर्ज की गई है, वो 10 है। कुल गिरफ्तारी अभी तक 34। साथ में जो कैश जब्त किया गया है 20,84,000 कैश
जो है वो जब्त किया गया है। कुल 48 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं, लैपटॉप 2 जब्त किए गए हैं और करीब 1100 ऐसे सिम्स हैं जिनको ब्लॉक करने के लिए रायपुर सिटी पोर्टल पे अपलोड किया गया और उनकी ब्लॉकिंग भी इंश्योर की जाए। और जब ये ब्लॉकिंग जब नंबर्स का ये एनालिसिस हो रहा था उसमें पाया गया कि अधिकतर नंबर जो है वो वेस्ट बंगाल से एमिनेट करते हैं और साथ साथ करीब 90% बिजनेस नंबर थे वो एयरटेल जो है के द्वारा दिए गए। और साथ साथ पुलिस द्वारा करीब अभी तक 69 लोगों को चिन्हित कर उनका गुंडा पंजी में नाम पंजीकृत किया गया है। साथ में करीब 4 ऐसे बड़े साइबर क्रिमिनल्स हैं जिले में जिनका प्रॉपर्टीज चिन्हित कर माननीय न्यायालय ने 107 BNSS के तहत प्रस्ताव समर्पित भी कर दिया गया है और इनसे एक क्रिमिनल के ऊपर माननीय न्यायालय द्वारा नोटिस भी निर्गत किया गया है। तो इसी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत आज की एक कड़ी में जो उपलब्धि है जो आपको देख सकते हैं, उसी के लिए ये आपको ब्रीफिंग की जा रही है। साथ में क्योंकि ये इतना बड़े पैमाने पे अभियान चल रहा है, इसमें जो है काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स भी इन्वॉल्व और जितना अभी तक इन्वेस्टिगेशन आया है और इन्वेस्टिगेशन आगे कंटिन्यू करेगा। कुछ जो है वो जो स्टेक होल्डर्स हैं मीडिया से भी कंसर्न करते हैं, तो हमारे द्वारा उनको भी चिन्हित कर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। कुछ हाल फिलहाल में कुछ नेमिंग एंड शेमिंग का प्रयास साइबर पुलिस को भी करने का प्रयास किया जा रहा था कुछ मीडिया हाउसेस, कुछ पोर्टल से, तो हम उनको भी चिन्हित करके उनका भी इन्वॉल्वमेंट इन साइबर क्रिमिनल्स के साथ अगर है तो उसको भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और वो डेफिनेटली अबेटमेंट ऑफ कंस्पिरेसी के तहत हम उनको बुक करेंगे आने वाले समय। तो इसी ऑपरेशन के तहत कल ग्राम दौलतपुर वासलीगंज में रेड छापेमारी की गई, जिसमें करीब 3 लोगों को जो है वो पकड़ा गया। 2 उसमें से मेजर थे, एक माइनर। दोनों जो मेजर थे वो अभियुक्त जो हैं वो दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं, एक कन्हैया और एक अमन कुमार। उनके पास से करीब 61,62,000 रुपये जो है वो रिकवरी की गई है। साथ में करीब 8 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए, एक लैपटॉप जब्त किया गया, एक पासपोर्ट जब्त किए गए और ये काफ़ी अच्छी उपलब्धि साइबर थाने की रही। इसमें जो मोडस ऑपरेंडी अभी तक क्लियर हुआ है, सभी के द्वारा यूज किया जा रहा है, वो लोन कंपनीज के नाम पे लोन देने का प्रस्ताव जो है फेसबुक के माध्यम से ऐड दी जाती है। उसी के तहत लोगों को सोशल इंजीनियरिंग के तहत इन्फ्लुएंस किया जाता है और उनको बोला जाता है कि आप इसमें काइंडली लोन लीजिए। जब कोई व्यक्ति लोन लेने के लिए इच्छुक होता है तो उसको स्टैम्प ड्यूटी के नाम पे, अन्य फी के नाम पे उससे पैसा जो है वो लिया जाता है और उसके बाद ठगी की जाती है। तो ये अभियान जो है वो नवादा पुलिस कंटिन्यू करेगी, ट्रायल तक इसको फॉलो अप करेंगे। हम ऐसे लोगों पर जिनके पास से ज़्यादा केस जैसे आज जब्त किया गया है उनका स्पीडी ट्रायल करवाएंगे और साथ में इंश्योर करेंगे कि उनका जो बेल है वो एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट से ना मिले, उनको हाई कोर्ट तक एटलीस्ट बेल के लिए जो है वो पिटिशन मूव। तो यही उपलब्धि रही है। हमारी टीम इसमें काफ़ी सराहनीय काम की है, जिसमें DSP साइबर इंस्पेक्टर संजीत, अन्य रेड छापेमारी के लिए जो SWAT की टीम थी, साइबर थाना से टीम, उनके द्वारा सराहनीय काम किया गया। तो हम उनको आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी काफ़ी अच्छा। धन्यवाद सर। ये ड्राइव नवादा पुलिस का है या फिर बिहार पुलिस के पास है? ये अभी तक नवादा पुलिस द्वारा जो है ये ड्राइव चलाया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल ये ड्राइव इनिशिएट किया जा रहा है। ये ड्राइव कब तक चलेगा सर? ये ड्राइव तब तक चलेगा जब तक हमारा जो टारगेट है, जो जैसे कि आपको बताया, जो एक्टिव नंबर जिनके द्वारा साइबर क्राइम किया जा रहा है NCR के ग्रुप में जो दर्शाए जाते हैं, जब तक वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए, तब तक हम ड्राइव को कंटिन्यू करेंगे।